दोस्तों, मदीना के आसमान पर रमजान का चांद तल्लु हो चुका था। हर तरफ सहरी की तैयारियां हो रही थीं। चूल्हे जल रहे थे, बर्तन सज रहे थे, लोग अल्लाह की इबादत के लिए जाग रहे थे। लेकिन नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर ए नजर फातिमा का घर खामोश था। ना कोई चूल्हा, ना कोई खाना, ना कोई रौनक। सारी रात इबादत करने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सहरी की तैयारी की, लेकिन घर में एक कतरा पानी के सिवा कुछ भी न था। उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया, दोनों हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तेरी रजा के लिए रोजा रख रही हूं। अगर तू कमी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही दुआ खत्म हुई, मस्जिद ए नबवी से फजर की मीठी अजान की आवाज गूंज उठी। फजर की नमाज के बाद लोग अपने कामों में लग गए। कोई बाजार की तरफ, कोई रोजी कमाने निकल पड़ा। इधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी काम की तलाश में निकल पड़े। सुबह बढ़ रही थी और भूख की शिद्दत भी। उधर घर में नन्हे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा अपनी अम्मा के पास आए। अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। यह सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह जिंदगी इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा इंतजाम कर लेंगे। बच्चे चले गए, लेकिन मां का दिल अंदर से टूट रहा था। धूप तेज हो चुकी थी, मदीना की जमीन झुलस रही थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु काम की तलाश में भटकते रहे, लेकिन कहीं काम न मिला। आखिरकार वे एक सहाबी के पास गए, हाल बयान किया। उस सहाबी ने रोते हुए कहा, या अली, मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में यकीन भी था। आखिर हजरत अली को याद आया, शहर के किनारे एक मालदार ताजिर रहता है। वे उसके पास गए, काम मांगा। ताजिर ने कहा, काम है, मगर मजदूरी में पैसे नहीं दूंगा, सिर्फ कुछ खजूरें दूंगा। घर की हालत याद आई, बच्चों की भूख याद आई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु राजी हो गए। उन्होंने पूरे दिन खजूर के बाग में कड़ी मेहनत की, अकेले ही सारा काम पूरा किया। आखिर में मजदूरी मिली, कुछ खजूरें। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की तरफ दौड़ पड़े। मगरिब का वक्त, अजान की आवाज, घर में सिर्फ कुछ खजूरें और पानी। सब बैठ गए, हर एक को दो दो खजूरें मिली। जैसे ही खाने लगे, बाहर से आवाज आई, मैं 3 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के लिए कुछ दे दो। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ठहर गईं। उन्होंने कहा, ए अली, सारा खाना उस साइल को दे आइए। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम किससे इफ्तार करोगी? उन्होंने जवाब दिया, मैं पानी से कर लूंगी। और सारा खाना दे दिया गया, सिर्फ पानी से रोजा। फिर अगले दिन किसी तरह थोड़ा आटा मिला, चंद रोटियां बनी। इफ्तार का वक्त हुआ, सब बैठे, हर एक को 2 रोटियां। तभी आवाज आई, या अहले बैत, मैं 2 दिन से भूखा हूं। फिर वही मंजर, फिर वही ईसार, ये रोटियां उसे दे आइए। और फिर घर में सिर्फ पानी। फिर उस रात अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जाओ, मेरी बंदी फातिमा के लिए जन्नत से रिस्क ले जाओ। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नूरानी शख्स, हाथ में बर्तन। यह अल्लाह की तरफ से है। बर्तन में थे खुशबूदार रोटियां, ताजा खजूरें, शहद। घर रोशन हो गया। हसन और हुसैन ने पूछा, अम्मा जान, यह कहां से आया? उन्होंने कहा, यह अल्लाह की रहमत है। सबने मिलकर शुक्र अदा किया। अगले दिन पूरे मदीना में चर्चा। कुछ लोग खुश, कुछ हैरान, कुछ मुनाफिक शक में। जब बात नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपने फरमाया, अगर अल्लाह मुझे मेराज में जन्नत ले जा सकता है, तो क्या मेरी बेटी के लिए जन्नत का खाना नहीं भेज सकता? फिर आपने सूरह तलाक की आयत पढ़ी, जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वह गुमान भी नहीं करता। सब खामोश हो गए। यह सिर्फ खाने का मौजज़ा नहीं था, यह सबक था। भूख में भी सब्र, तंगी में भी शुक्र, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना और अल्लाह पर पूरा भरोसा। एक रात फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस हमें जन्नत में एक साथ रखना।
रहमत का असर बनूं। सलीम का एक शख्स नबी करीम से दुश्मनी रखता था, गुस्ताखी की। साहबा गुस्से में थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, यह अभी नहीं जानता अल्लाह कौन है, आपकी नरमी देख। वह रो पड़ा, ईमान ले आया। फिर उसकी मदद की गई। जब खाने की तलाश में दर दर गए, आखिर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। घर में कुछ न था। उन्होंने अपनी कीमती ओढ़नी दे दी, इसे बेचकर इस भाई के लिए खाना ले आओ। दोस्तों, क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भूखे रहकर किसी को खिला सकते हैं? क्या हम तंगी में भी मुस्कुरा सकते हैं? फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सिखाया, ईमान हालात से बड़ा होता है, सब्र कमजोरी नहीं ताकत है, और अल्लाह पर भरोसा कभी खाली नहीं जाता। ऐ प्यारे नाजरीन, इस रमजान में अहद करें, हम भी सखी बनेंगे, हम भी गरीबों की मदद करेंगे, हम भी सब्र करेंगे, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। अल्लाह हम सबको फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, अली रजी अल्लाहु अन्हु, हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार करीब आता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई ना कोई बयान जरूर सामने आता है। कोई ना कोई पाबंदी योगी सरकार की तरफ से जरूर लगती है। बस इसी के चलते इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान 2026 को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है और अपनी तरफ से 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि रमजान 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिन्हें जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर ईद मिलादुन्नबी, फिर बकरा ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करने ना पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि पुलिस अभी से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है।
क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह शहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजती हैं और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह शहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी न करें और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है। इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर शादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रही हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यहां जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुम्मा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की तत्वों को अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है
मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी अपील की है, ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत वाला महीने को इबादत में गुजारे सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान ना किया जाए। साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का 2.5% जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप शक्ति के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।